उनके घर का कोई थोड़ी ना मरा है। जीताराम मांझी का घर का कोई सदस्य नहीं मरा है, बिहारी का बेटा मरा है। किसी माँ के पेट का को गुजरा है, जाके घर में पूछिए उसके कि उस घर में क्या परिस्थिति है। वो अकेला बच्चा पढ़ने वाला था, अब पढ़ के भी कमाई करके घर में भेजने वाला था। जिसको पुलिस वाले ने पूछा तुम कहाँ से हो, बोला कि बिहार से है, तो इतना गुस्सा बिहारी से कि गोली मार दिया उसको। मंत्री का बात पूरा देश सुनता है और यही जब कह रहे हैं कि हो गया तो हो गया, तो भाई काहे के लिए तुम सत्ता में बैठे हुए हो? किसी स्मृति ईरानी वाला चूड़ी पहन लिए हो? नेता अगर हमारा सही रहेगा तो हम क्यों जाएंगे दिल्ली, क्यों जाएंगे पुणे? बिहारी आसाम में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, बंगाल में हर जगह लात जूता खाता है, लेकिन मेरे बिहार के मुख्यमंत्री कोई नहीं बोलते हैं, कोई आवाज नहीं उठाते कि उनका सबसे प्यारा सत्ता है। नमस्कार, द एक्टिविस्ट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ प्रियमत। आपको बता दूं, जिस तरीके से दिल्ली में एक बिहारी को पूछा गया कहां से हो, बिहार से हो, और सीधे सीने पर गोली चला दिया गया। अब इसके बाद जीताराम मांझी का बड़ा बयान आ रहा है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हो गया तो हो गया, इसमें कौन सी बड़ी बात है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पब्लिकन से बातचीत करेंगे। कैसे देख रहे हैं? जीताराम मांझी कह रहे हैं कि हो गया तो हो गया, तो ये लोग और कहें क्या सकते हैं? इनके जो है जिस दल में है नीचे वही है कि वही गुल्ली वही टार। मतलब बिहारी होना कोई गुनाह है? हमारे कहने का मतलब है कि कोई ऐसा कांड हो जाता है तो जो सरकार के दल में आप हो, आप कह रहे हो कि हो गया तो हो गया, तो फिर आप काहे के लिए हो? काहे के लिए हो? वहाँ मलाई मारने के लिए हो खाली? कि कुछ तो जवाब देना चाहिए ना देश को। मंत्री हैं बिहार के, फिर तो सोचने वाला बात है मैडम। जो भी बोले हैं गलत बोले हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ये जो है ना पूरा देश देखता है। ये जो है मंत्री जितने हैं, मंत्री का बात पूरा देश सुनता है, और यही जब कह रहे हैं कि हो गया तो हो गया, तो भाई किस काहे के लिए तुम सत्ता में बैठे हुए हो? किसी स्मृति ईरानी वाला चूड़ी पहन लिए हो? हम तो इस पर यही कहेंगे। जिस तरीके से दिल्ली में इतनी बड़ी घटना हो गई, उससे पूछा गया कि कहां से हो, बिहार से हो, और सीधे ताबड़तोड़ गोली चला दी गई। कैसे? अरे सोचने वाला बात है मैडम। मैं तो मान लिए कि आम जनता हूँ, यदि आम जनता से कोई सवाल पूछा जाता है तो उसका जवाब देता है, लेकिन ये लोग देख लीजिए मंत्री बने बैठे हुए हैं और उनसे जवाब जब मांगता है मीडिया वाले तो इनके पास जवाब नहीं होते हैं, तो ये कहते हैं कि हो गया तो हो गया। तो इससे जो है देश और दुनिया नहीं ना चलेगा। कब तक आखिर ऐसे चलता आएगा? बिहारियों पे अत्याचार कब तक आखिर होता रहेगा? कहने का मतलब है ज्यादा दिन का देर नहीं है, समझे कि नहीं? ये लोग जो है ना तुरंत जो है ना बिहार से नहीं पूरा भारत से यहाँ ले जाने वाला है। दिल्ली में बिहारी को कहा गया कि कहां से हो, बिहार से हो, सीधे उसको उसके ऊपर गोली चला दिया गया। क्या बिहारी होना अपराध है? बिल्कुल अपराध नहीं है, लेकिन अपराध इसलिए किया जा रहा है कि नेताओं के द्वारा किया जा रहा है अपराध। नेता अगर हमारा सही रहेगा तो हम क्यों जाएंगे दिल्ली, क्यों जाएंगे पुणे? एक बयान बिहार के मंत्री ने दिया, केंद्रीय मंत्री जीताराम मांझी कह रहे हैं कि चला दिया तो चला दिया, क्या दिक्कत है? जी नहीं, गलत बोले हैं वो, एकदम सरासर गलत बोले हैं। बिहारी के लिए कह रहे हैं चला दिया तो चला दिया। नहीं, क्यों चला दिया? क्यों बिहारी का अपमान होगा? बिहारी आदमी नहीं है? बिहारी भी तो आदमी है, क्यों उसके बारे में बोलिएगा गलत भाई आप? इस सरासर नेताओं की कमी है। हाँ, सब अपना पेट भरने के लिए, अपना काम करने के लिए कर रहा है लोग, बस विकास से कोई मतलब नहीं है। इस तरीके से महिलाओं को लेकर नीतीश कुमार ने 10,000 में वोट ले लिए। 10,000 में वोट देना, रोजगार दीजिए ना, फैक्ट्री लगाइए ना, फैक्ट्री लगाइए। फैक्ट्री लगाना यहाँ का असल सोल्यूशन है। फैक्ट्री आप लगाते नहीं है तो रोज बस 10,000 देने से वोट खरीद लेने से हो गया? ये तो वोट खरीदना हो गया। ऐसे वोट लेने से आप एक बार जीत गए, 2 बार जीत, कितना जीतिएगा? कहाँ से हैं भैया, कहाँ से? सीतामढ़ी जिला से। सीतामढ़ी से कहाँ जा रहे हैं? जा नहीं रहे, आए हैं, मुंबई से आए। मुंबई से आए? हाँ। क्या करते हैं मुंबई में? मुंबई में वहाँ काम करते थे। वहाँ 1 मई से आंदोलन है, भाषा के नाम पे बोलना भी है, लिखना भी है, सारा कुछ है। धीरे धीरे बहुत। बिहार में काम नहीं था, मुंबई में काम करते? काम यहाँ कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं काम। सरकार केवल दावा कर रही है, बजाय काम धरती पे कुछ है नहीं। कोई कल कारखाना नहीं है। सरकार वोट लेने के टाइम में नाना प्रकार के दावे करके वो वोट वसूल लेते हैं और फिर साइड हो जाते हैं। वोट 5 साल फिर वो बात नहीं करेंगे, उसके बाद वो बात करेंगे। कोई न कंपनी लगा रहे हैं, न कुछ विकास की काम कर रहे हैं। तो नई सरकार बनी है, एनडीए से मुख्यमंत्री घोषित हुआ है, तो कुछ उम्मीदें अब लग रही है कि सम्राट चौधरी बिहार में पलायन लाएंगे, रोजगार की बात करेंगे। कुछ करे तो बढ़िया है। 20 साल से तो उन्हीं की सरकार है, गठबंधन में ही है, तो उनका काम करना। पलायन अभी तक नहीं आया, पलायन अभी तक नहीं रुका नहीं है। ट्रेन भर भर के आ रही है, उधर बहुत प्रताड़ित किया जा रहा है। कैसे देख रहे हैं? नए मुख्यमंत्री बने सम्राट चौधरी बिहार के, क्या लग रहा है कुछ काम होगा अब?
देखिए अब काम करेंगे तब ना होगा, बने से थोड़ी थोड़ी होगा। बताओ हाँ देखिए क्या कह रहे हैं, नाराजगी किस बात को लेकर, क्या कह रहे हैं? नाराज इसलिए है 3 तला का घर है, बहुत मेहनत से बनाए थे। लगता है अबरी बार बुलडोजर चल जाएगा, तोड़वा देगा सम्राट चौधरी। तोड़वा देंगे, हाँ तोड़वा देगा, ये मेरा डर लग रहा है। हाँ 3 महला का घर है, हाँ 3 तला का डर लग रहा है कि टूट जाएगा। टूट जाएगा, क्यों लग रहा है? इसलिए टूट जाएगा। मैं बाईपास जो है ना, बाईपास 22 नंबर रोड के सामने रहने वाले हैं, इसीलिए मेरा घर सामने था। तो रोड पे वो तो इतना गरीब को सम्राट तबाह चौधरी तो मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि हमारा भी घर अगर रोड पे आएगा तो हमारे भी घर पे बुलडोजर चलेगा ही चलेगा। उनका घर बुलडोजर पर न वो रोड पे आएगा, उन्होंने कहा हमारी सीढ़ियां भी तोड़ दी गई। वो तो उनका एक कहानी है। कहानी है उनका, जो हमारा घर भी सीढ़ी आ गया है रोड पे, उनका एक कहानी है। उनका घर तो बड़ा- अंकल बैठे हैं, इनसे बात करेंगे। कैसे देख रहे हैं, बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बने हैं, कुछ उम्मीदें उनसे आपको लग रही है? क्योंकि नीतीश कुमार ने 2 दशकों से काम किया, उसके बाद सम्राट चौधरी से कुछ उम्मीदें लग रही है? बहुत उम्मीद है क्या उम्मीद है? और बहुत कुछ करेगा, आगे देखिएगा आप। हाँ। क्या करेंगे? बहुत कुछ करेगा, अब इससे क्या जो करेंगे? नीतीश कुमार ने नहीं किया वो सम्राट चौधरी करेंगे। करेंगे। हाँ। उम्मीदें लग रही है। क्या लग रहा है, नए मुख्यमंत्री बने सम्राट चौधरी, कौन है? कौन है? नहीं जानते हैं हम। नहीं जानते ना बिहार के मुख्यमंत्री को, नहीं जानते। ना नीतीश कुमार को जानते हैं, नीतीश कुमार है। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। बड़ा छोटा क्या होता है? जिस तरह का काम हो रहा है, पहला मुख्यमंत्री का सिग्नेचर पहले जो बना, क्या किस पे चलना चाहिए था? फैक्ट्री पर, इंडस्ट्री पर, युवाओं पर, महिलाओं पर, सुरक्षा पर चलना चाहिए था। तो क्या चीज पे चल रहा है? घर पर चल रहा है। जो लोग इनको वोट देके सत्ता में लाने का प्रयास किए, कोशिश की है, आज वही लोग रो रहे हैं। और गाना भी कहीं ना कहीं हिट हो गया, जोड़ी नीतीश मोदी की हिट हो गई, ये बज रहा लगातार पवन सिंह का गाना, ठीक है। वो लोग जो डांस कर रहे थे, जो भाजपा का बैनर लेके जो ढो रहे थे, जो इनकलाब जिंदाबाद कर रहे थे, आज वो लोग छाती पीट के रो रहे हैं। काहे? कि 10-10 हजार रुपये लेके उन लोगों ने वोट दिया, तो ये गाना जो ट्रेंड कर रहा है, आइए ना हमारे बिहार में 10 हजार में वोट मिलेगा बिहार में, तो 10 हजार में रोजगार दिए, आज वो वसूला जा रहा है पूरे सूद ब्याज के साथ। तो दर्द काहे के लिए हो रहा है? मतदान देने से पहले सोचना चाहिए था आपको कि किसको मतदान दे रहे हैं। हमारे भारत देश में 2 राज्य ऐसा है, हर राज्य को वैसे ही बनना चाहिए, तमिलनाडु और राजस्थान। आप काम सोने का रोड बना दीजिए, लेकिन अगले चुनाव में फिर आपको चेंज कर दिया जाएगा। अब हीरा का रोड बनाइएगा, अगले चुनाव में फिर चेंज कर दिया जाएगा। राजस्थान से सीखिए ना भाई, काहे नहीं सीखते हैं? तो 20 साल दे दिए नीतीश कुमार को, 15 साल दे दिए लालू यादव को, अब ना जाने कितना साल देंगे सम्राट चौधरी को। तो समझने वाला बात है, सत्ता जो किसी की बाप की बकौती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। वो तो चाहते हैं। सवाल रहेगा, जिस तरीके से दिल्ली में एक लड़के को बिहारी कहने पे गोली चला दिया गया, उसके बाद जीताराम मांझी केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं चला दिया, तो चला दिया, क्या हुआ? हाँ भाई, चला दिया। उनके घर का कोई थोड़ी ना मरा है। जीताराम मांझी का घर का कोई सदस्य ने मरा है, बिहारी का बेटा मरा है। किसी माँ के पेट का कोख उजड़ा है, जाके घर में पूछिए उसके कि उस घर में क्या परिस्थिति है। वो अकेला बच्चा पढ़ने वाला था, अब पढ़ के भी कमाई करके घर में भेजने वाला था, जिसको पुलिस वाले ने पूछा तुम कहां से हो, बोला कि बिहार से है, तो इतना गुस्सा बिहारी से कि गोली मार दिया उसको। अब बिहार में मुख्यमंत्री चाहे जो भी हो, जिस पार्टी से हो, बिहारी आसाम में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, बंगाल में, हर जगह लात जूता खाता है, लेकिन मेरे बिहार के मुख्यमंत्री कोई नहीं बोलते हैं, कोई आवाज नहीं उठा दिखाई कि उनका सबसे प्यारा सत्ता है, सत्ता का लोभ उनको है। बिहार की जनता से कोई मतलब नहीं है। बिहार की जनता को एक होना होगा और सरकार से सवाल पूछना पड़ेगा, क्योंकि संविधान हमको अधिकार देता है सरकार से सवाल पूछने के लिए। फिलहाल इसमें तमाम खबरों के लिए देखते रहे द एक्टिविस्ट के साथ प्रेमाता की रिपोर्ट पटना से।